वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस की नई भर्ती 2023 के अंदर आ रही है, उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 67 है। इसके पहले हम 66 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा रहे हैं, उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही प्रश्न आप लोग के पेपर में जो है बार बार जो है पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है 26 से 45 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शक संवत जो है कब से शुरू हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 78 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंदावर का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। और एक बार जो है यह ड्राइवर में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1194 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि यौवन प्रिय जो है किसे कहा जाता था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको को ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स आप सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बट आप सब ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, काली मिर्च को जो है यौवन प्रिय जो है कहा जाता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह मुगल सम्राट जिसको 2 बार जो है अभिषेक हुआ था, वह कौन सा जो है मुगल सम्राट था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका अब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हुमायूं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आचार्य विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन जो है कब शुरू किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, एक बार होमगार्ड में, एक बार ड्राइवर में और एक बार मद्य निषेध में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1951 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू जो है करने के लिए जो है किसे प्रथम सत्याग्रही के रूप में जो है चुना था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न आप लोगों को थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप सबको को ट्राई करके जरूर बता रहा है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर आप कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 6 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप सबको को ट्राई जरूर करना है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, विनोबा भावे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इब्न बतूता जो है कहाँ का रहने वाला था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरी अफ्रीका का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह मौर्य राजा जो अमित्र घात नाम से भी जाना जाता था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। और यहाँ पर जो है अमित्र घात का मतलब होता है
शत्रु का नाश करने वाला। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बिंदुसार को जो है अमित्र घात नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के जो है महायान के संस्थापक जो है कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न, और ये प्रश्न जो है एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स आप सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नागार्जुन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1930 ईस्वी के दशक में जो है बिहार के कृषक आंदोलन के नेता कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न, और आप सबों को जो है इस प्रश्न में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप सबों को तो सही आंसर बताना ही पड़ेगा कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर आप कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने कहा था मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सभी जगह जंजीर से बंधा होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। जबरदस्त प्रश्न। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, रूसों के द्वारा जो है यह कहा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार जो है किस गवर्नर जनरल के समय में जो है तार और रेल सेवा जो है आरंभ की गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल और एक बार ड्राइवर और एक बार जो है मद्य निषेध में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंजाब के जो है अहमदिया आंदोलन जो है यह किसने प्रारंभ किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। यह प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मिर्जा गुलाम अहमद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है, और ये प्रश्न का जवाब तो आप सबों को जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप सब ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, संहिता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्य समाज ने जो है किस क्षेत्र में जो है सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी 4 ऑप्शन में से जो एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, वो ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि शैक्षिक सुधार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैंग्रोव जो है किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। और एक बार जो है यह होमगार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मसालों का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह किस राज्य में होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार ड्राइवर में और 1 बार मद्य निषेध में और 2 बार फायरमैन में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल राज्य में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा नदी जो है पश्चिम की ओर से बहते हुए जो है अरब सागर में प्रवेश करती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और इसमें जो है मैक्सिमम कैंडिडेट जो है कंफ्यूज करने वाले हैं, फिर भी आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा नदी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित बांधों में से सबसे अधिक लंबा बांध जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, 2 बार ड्राइवर में और 1 बार मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, हीराकुंड बांध। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं और यह आज का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किन 2 तिथियों को जो है दिन और रात जो है बराबर होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि यह भी प्रश्न 1 बार कांस्टेबल में, 1 बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर जो है 6-7 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बट आप सब ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने जो है 20 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।